हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 को। आई नो सीजन 1 का रिव्यू डाला था, बट पता नहीं उस पर स्ट्राइक पड़ी थी, इसलिए उस वीडियो को दोबारा कभी अपलोड करने की जरूरत पड़ी नहीं। क्योंकि अपने मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा चैनल पर मैंने क्विक रिव्यू में उस सीजन के बारे में बता रखा था कि सीजन 1 कितना अच्छा जा रहा है, और इसी हिसाब से अब भी सीजन 1 की तारीफ करूँ तो हाँ, वो कहते हैं ना कि जो पाप उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन को देकर के फैंस के बीच किया था, वो पाप उन्होंने हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसे शो के सीजन 1 को बना करके पूरी तरीके से धो दिया था। इसलिए ये सीरीज मेरी नजर में सीजन 1 के माध्यम से भाई एक ही कैटेगरी की है, जिसके लिए अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले ही वो चीज आपको रेटिंग के तौर पर करके बता देता हूँ। लेकिन इससे हटकर वो कहते हैं ना कि जो बिल्डअप उसके एंड में रनीरा के कैरेक्टर को दिखा करके किया जाता है, उससे तो उम्मीद जगती ही है कि आगे का सीजन सच में बहुत ज्यादा बैडएस होगा। और उसी के चलते गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के साथ साथ वो ऑडियंस भी जिन्होंने पहले ही हाउस ऑफ द ड्रैगन से अपनी शुरुआत की है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें आगे देखने क्या मिलेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में इंटरेस्टेड है तो मुझे लगता है कि उनकी शुरुआत हाउस ऑफ द ड्रैगन से नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स से ही होनी चाहिए, ताकि उन्हें असल मायने में पता चले कि फैंस उस शो को लेकर के इतने ज्यादा पागल क्यों है, क्योंकि उसकी राइटिंग ही कमाल की है। फिर से कहूंगा, फाइनल के दर्द को छोड़ करके। जिससे हटकर अब इस शो की कहानी की पहले बात की जाए तो कहानी, जैसे कि मैंने कहा, सीजन 1 के एंड के बाद एग्जैक्ट वहीं से पिक करती है जहां पर अब भी वॉर शुरू होने वाली है, यानी डांस ऑफ द ड्रैगन जैसी सिचुएशन इस पूरे सीजन में बनी पड़ी है, जो आपको कहीं ना कहीं सलार की वाइब देते हुए बिल्डअप वाले फेस में ही ले जाती है। यानी अब इस शो में कहानी के माध्यम से दो कैरेक्टर्स रनेरा और एलिसन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट तो दिखाई ही जाएगी, और इसी के साथ साथ राज्य किसका है किसका नहीं, इन सब में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए, खास करके अवाम यानी कि ऑडियंस, जो किसे आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ देखना चाहती है। क्योंकि अब इसे लेकर के हिसाब से कई ज्यादा पॉलिटिक्स भी चल रही है। अगेन कोट करके कहूंगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल की नहीं, लेकिन फिर भी क्या ये शो सीजन 1 की हाइप को पूरी तरीके से कैटर करने में कामयाब होता भी है या नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर हम बात करेंगे। जिससे पहले कुछ छोटी मोटी डिटेल्स, यानी कि शो को हिंदी में जियो सिनेमा पर रिलीज किया गया है। इसी के साथ साथ फैमिली के साथ अब भी आप इस शो को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर न्यूडिटी के नाम पर आपको जो चीज दिखाई जाती है वो आपको देखनी नहीं है। लेकिन फिर भी शायद मेकर सोच रहे थे कि उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कुछ दिया नहीं है, तो चलो कुछ और ही देते हुए थोड़ा बहुत सेटिस्फाई तो कर देते हैं। जिसकी हिंदी डबिंग की बात करूं तो भाई साहब मजा नहीं आया। जिस शो को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखो। और अब बाकी के डिस्कशन के लिए बनेगा इंट्रो, जिससे पहले बनेगी अब मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी हिस्ट्री को छोड़ करके अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन के यूनिवर्स पर ध्यान दिया जाए तो हाँ, ये प्रीक्वल सीरीज है, जो कि हाँ आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली अब भी उस हिसाब से शुरू नहीं हुई जिस हिसाब से गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा यूनिवर्स, वो कहते हैं ना कि एगॉन द कॉन्क्वेस्ट से शुरू होना चाहिए था, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर भी शो के मेकर्स की किसी न किसी तरीके की प्रिपरेशन चल ही रही है, क्योंकि इसे लेकर के कई सारे स्पिन ऑफ भी आने वाले हैं, जिसमें जॉर्ज आर मार्टिन की तरफ से 4 एनिमेशन तो 3 लाइव एक्शन की कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दी गई है, यानी टोटल 7 स्पिन ऑफ, जिनमें से हाउस ऑफ द ड्रैगन का पूरा यूनिवर्स 4 सीजन में अपना पूरा पैकअप करेगा, जो कि मुझे अंदर से कहीं ना कहीं इस बात की वाइब तो दे देता है कि मेकर्स ने इस शो में राइटिंग के मामले में बहुत सारी चीजों को इतना ज्यादा वो करते हैं ना कि इंक्लूड कर डाल दिया कि डाई हार्ड फैंस भी ये चीज चिल्लाते हैं कि भाई साहब, राइटिंग के मामले में उन्हें इतनी भी ज्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सीजन 2 को देख करके वो बात पता चलती है, कुछ एपिसोड्स को छोड़ दूं, खास करके चौथे और उसके कुछ पहले के एपिसोड्स को भी, जो कि मुझे लगता है कि सीजन 2 की शुरुआत और उसके पूरे यूनिवर्स और जो कुछ भी होने वाला है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यानी फिर से कहूंगा कि सलार वाली सिचुएशन बिल्डअप की 4 एपिसोड्स तक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मेकर्स की तरफ से राइटिंग का जो तड़का इस पूरे सीजन में डाला जाता है, तो पूरे 8 एपिसोड 4 सीजन को फिर से कहूंगा छोड़ करके बेमतलब के लग रहे थे। यानी उनकी तरफ से बस बिल्डअप ही बनाया जा रहा था, जिसमें मैं चाहता था कि लास्ट का फाइनल एपिसोड फैंस को कुछ ऐसी उम्मीद दे करके जाए जिसके बाद वो लोग आने वाले सीजन का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। यहाँ पर राइटर ने अपनी राइटिंग का वो कहते हैं ना कि योगदान दिखाते हुए अंत में कुछ इस तरीके का हगा है कि खास करके गेम ऑफ थ्रोन्स, व्हाइट वॉकर्स, विंटर इज कमिंग जैसी सिचुएशन को अब एक भूली बिसरी एक ऐसी दर्द भरी यादें बना चुके हैं, जिसका पूरा बिल्डअप गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में दिया गया था। लेकिन अंत में फिर से राइटर्स ने विंटर इज कमिंग के नाम पर बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही दी थी। यानी यहाँ पर नॉस्टैल्जिया के नाम पर सीजन ने बस कुछ ग्लिम्स दिखाया है, जो मेरी नजर में बहुत ही मेजर स्पॉइलर है हाउस ऑफ द ड्रैगन के फ्यूचर के पूरे सीजन को लेकर के, जिसकी फोर शेडविंग करने का भी कुछ एक तरीका होता है। लेकिन फिर से कहूंगा, राइटर्स यहाँ पर खुद को जॉर्ज आर मार्टिन से काफी ज्यादा ऊपर रखते हुए भगवान वाली सिचुएशन पर बैठे थे, जिन्होंने शायद अपनी राइटिंग का पूरी वो कहते ना कि कलाकारी दिखा करके कहीं ना कहीं इस पूरे शो के आर्क को चौथे सीजन तक लिख करके रख लिया है। तभी जाकर के उनकी तरफ से इतने बड़े बड़े ब्लेंडर निकल कर आए हैं, जिनमें अगर 2 चीजों की बात करूं तो भाई डेमन और उसके कैरेक्टर आर्क को जिस तरीके से इस पूरे सीजन में बर्बाद किया है, उसे शुरुआत में देख करके चलो ठीक लगता है कि ये कैरेक्टर खुद को संभालेगा और कहीं ना कहीं वो चीजें एक्सेप्ट करेगा कि वो रनेरा को अपनी नजर में किस लेवल का मानता है। लेकिन जैसे जैसे हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज हो रहे थे, तो वो हम जैसे फैंस का पेशन ले रहे थे कि इस पूरे सीजन में डेमन के कैरेक्टर को कुछ करने मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि जो कुछ भी उसकी स्टोरी का आर्क था, उसे मुझे लगता है कि एक एपिसोड में डाल करके पूरी तरीके से पैकअप कर देना चाहिए था। लेकिन मेकर्स ने अपना दिमाग
दिमाग चलाते हुए फिर से कहूंगा डेमन के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया। और इसके अलावा डेमन की जो छोटी बेटी है, जिन सभी के नाम को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि रेनेरा जो भी नाम है, तो आप सीधे सीधे भावनाओं को समझो इसी चीज को लेकर के कि वो जहाँ पर है उस सिचुएशन में एक वाइल्ड ड्रैगन भी है, जिसका मेकर्स को इस सीजन में क्लोजर देना चाहिए था। लेकिन भाई साहब फिर से कहूंगा कि राइटर्स ने यहाँ पर बिल्डअप के चक्कर में इस पूरे सीजन की बैंड बजाई है, और ऊपर से अब इसका तीसरा सीजन नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि उसके अगले साल आएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि हाइप आने वाले सीजन को लेकर के उस लेवल की नहीं रहेगी। और कहा यह भी जाता है कि सीजन 2 को सीजन 1 के मुकाबले में उतनी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिली है, लेकिन 8 मिलियन की कुछ वॉचिंग थी, जो डेफिनेटली कम तो नहीं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि हाउस ऑफ द ड्रैगन यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे यूनिवर्स पे उस लेवल का काम नहीं कर पाती जैसा इसे करना चाहिए। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की फिर से कहूंगा कि बात ही अलग थी, जिसकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैरेक्टर को हैंडल करना, इन सभी का श्रेय जॉर्ज आर मार्टिन ने ले रखा था, जिस पर अच्छी तरीके से राइटर्स ने अपनी राइटिंग का थोड़ा बहुत प्रदर्शन दिखाया था, तभी जाकर वो शो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बना था। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि क्रिएटिव फ्रीडम राइटर्स के पास इतना ज्यादा था कि उन्होंने एक अच्छी खासी बुक और उसकी स्टोरी में कई सारे एंगल्स को ऐड करके, बेमतलब के एंगल्स को ऐड करके सीजन को कहीं ना कहीं मेरी नजर में गेम ऑफ थ्रोन्स के हिसाब से तो मिड ही बनाया है। जी हाँ, मिड। लेकिन नई ऑडियंस इस शो को सीजन 2 के मामले में तो एंजॉय ही करेगी, जो कि आने वाली चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्साइटेड रहेगी। लेकिन फिर से कहूंगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को अगर आपको काफी ज्यादा खुश रखना है तो इस तरीके की चीजें अगर राइटर्स अवॉइड ही करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल्किंग के तौर पर ही सही, अगर मेकर्स की तरफ से बनाया जा रहा है तो उसमें राइटिंग का डिपार्टमेंट ढंग का होना चाहिए, जिसमें अब ये सीजन तीसरे में डांस ऑफ द ड्रैगन तक भाई पहुंचेगा भी या नहीं, वो तो अब सीजन 3 आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें होनी चाहिए थी, यानी कि जो चीजें मैं अज्यूम करके बैठा था, उस हिसाब से तो इस शो को हेरन हॉल के पूरे चैप्टर को क्लोज करना चाहिए था, जो कि इस शो ने फिलहाल तो नहीं किया है। बाकी अब मेकर्स की तरफ से तो सीजन 4 की एंडिंग की कंफर्मेशन की ही जा रही है, लेकिन उस पर मुझे फिलहाल तो बिलीव नहीं है, अगेन राइटिंग के हिसाब से। क्योंकि कहीं इसके पहले सीजन में राइटिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर आगे बढ़ रही थी टाइम जंप को लेकर के, तो वहीं सीजन 2 वो कहते हैं ना कि कुछ हफ्तों की सिचुएशन को ही इस पूरे शो में इतना बिल्डअप दे चुका है कि हम अब आगे इस शो से कुछ बेटर एक्सेप्ट तो करते ही है। बाकी इन्हें छोड़ हर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हाँ, आपको कोई भी एक्टिंग के मामले में तो डिसअपॉइंट करता हुआ नजर नहीं आएगा। जिनमें अब शो की बाकी दूसरी चीजों की भी बात की जाए तो शो का डायरेक्शन, प्रोडक्शन क्वालिटी, जिस पर अभी थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, ये सभी चीजें भी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन बजट को लेकर के उनकी तरफ से हाथ तो खोले गए हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे शो को देख करके ये चीजें तो कहीं ना कहीं फील हो रही थी कि भाई साहब कुछ तो मिसिंग है। जिसमें वॉर वाले सीक्वेंस तो मेजर पार्ट थे ही, जिसे अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से शो करते हुए यही बताया गया था कि अगर ड्रैगन से वॉर जीती जाए तो वो वॉर होती कैसे है। और अब हाउस ऑफ द ड्रैगन में ड्रैगन ही ड्रैगन है, लेकिन सिचुएशन सीजन 2 के बस उस चौथे एपिसोड में ही लगी, जो कि अगेन बुक के हिसाब से उतनी भी ज्यादा इपिक नहीं थी, लेकिन फिर भी कहूंगा कि अच्छी ही थी। जिसमें ड्रैगन के गिरने पर मैं लोगों की उम्मीद कैसे टूटती है वो देखना चाहता था। लेकिन खैर अब जो है वो तो है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए अब उनसे हटकर शो की रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन पर। तो इस पूरे शो में एक्शन पर बस फोकस ही किया जा रहा था, जिसे उस लेवल का ना मानते हुए मैं शो को एक्शन के लिए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वही बात की जाए शो की कॉमेडी की तो वो है नहीं, इसलिए 0 स्टार से आगे बढ़े तो सीधे आ जाए ड्रामा पर, क्योंकि पूरा शो ड्रामा पर ही फोकस करता है। लेकिन पहले शो के मुकाबले में ड्रामा यहाँ पर लेट डाउन ही है, जिसमें पहला सीजन मेरी नजर में 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करता है। तो वहीं इस शो के ड्रामा को अगर मैं रेटिंग की नजर से देखूं तो रेटिंग 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी। जिसके बाद बात करें शो के सस्पेंस की, तो मेकर्स की तरफ से बुक से थोड़ा हटकर कुछ अलग करने की जो कोई भी कोशिश की जा रही थी, वो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर बैठ जाते हैं कि ये शो अब आगे हमें किस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न दिखाएगा। लेकिन फिर भी उतना ब्रूटल नहीं था जितना भी दिखाया गया है। उस हिसाब से मैं शो के सस्पेंस को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें शो के हॉरर थ्रिल की, तो शो में हॉरर तो नहीं लेकिन थ्रिल का थोड़ा सा तड़का इस शो को मेरी नजर में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगा। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो हाँ मैं ये बात कह सकता हूँ कि पहला सीजन तो नहीं लेकिन दूसरा सीजन अगर मास ऑडियंस देख रही है, जो कि वो लोग देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी पहले सीजन से वो लोग सर्वाइव कर चुके हैं, जो कि उनकी नजर में तो काफी ज्यादा लेंथी और स्लो ही था, जिसे डेफिनेटली वो लोग बी की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये शो B+ की कैटेगरी डिजर्व करता है वैसी ऑडियंस के लिए। जिनसे हटकर अब बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भाई साहब पहले सीजन को जितना ज्यादा पूछते हैं आई थिंक A+ की कैटेगरी में रखकर, तो वहीं दूसरे सीजन को उतना बुरा ना बोलते हुए A- की कैटेगरी में तो रख ही सकते हैं। जिसे अगर मैं अपने ओपिनियन में देखूं तो इसका पहला सीजन जैसे कि मैंने कहा कि A की कैटेगरी डिजर्व करता है, तो दूसरे सीजन को लेकर के भाई साहब यार B+ की कैटेगरी ले लो। जिसके अब सीजन 3 में राइटर्स ने अपनी राइटिंग और शो को नहीं सुधारा तो फिर ये शो मेरी नजर में लेट डाउन होता हुआ चला जाएगा। जिसे मैं सीजन 3 का मौका तो दूंगा ही, जिन सब पर मैंने अपना ओपिनियन आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.